हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे 201 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ण विचार के, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं और समझ लेने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 46 वर्ण है हिंदी में। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो स्वर है उन्हें स्वतंत्र रूप से बोला और लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44 है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। नेक्स्ट है, स्वर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उनको हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अ है वह एक अग्र स्वर नहीं है। इसके अलावा ई, ए ये तीनों ही अग्र स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के हैं हिंदी में स्वरों के। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह स्वर है अंग और अ है। नेक्स्ट है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अण है वह स्वर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा अ, उ, ए ये तीनों ही स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद किए गए हैं। नेक्स्ट है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं जो कि बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक स्पर्श आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 है जो कि एक स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण में के अंतिम 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुनासिक है अंतिम 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, व ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, श, श, स और है व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड और ढ है जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई में हुआ है। नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय और अण के संयोग से बना है ज्ञ वर्ण। नेक्स्ट है क्षेत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, इसलिए स्वतंत्र वर्णों में इनकी गणना नहीं होती क्षेत्र और ज्ञ की। नेक्स्ट है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 है व्यंजन वर्णों की संख्या। नेक्स्ट है कंठे ध्वनि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क ख ग घ, ये चारों ही ध्वनियां कंठे ध्वनि है। नेक्स्ट है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालवे है जो श व्यंजन है उसकी ध्वनि का स्थान। नेक्स्ट है मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, च छ ज झ, ये चारों ही ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत्य है त थ द ध और स का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं जिनमें दोनों होठों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ब व्यंजन है उसके उच्चारण में आपको कठिनाई होगी अगर नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए। नेक्स्ट है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतोष्ठ्य है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है वस्य व्यंजन का कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न है वस्य व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनः निर्माण में उपयोग हुआ है र का। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क और ग है जो कि अल्प प्राण वर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं का कंपन ना हो। नेक्स्ट है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता में। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क है जो कि महाप्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अ है वह एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है संबल में कौन सी ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रक्त ध्वनि है संबल में। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्द में कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो परमात्मा शब्द है वह बिल्कुल शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट है
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ है, जो कि शुद्ध ध्वनि वाला शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद शब्द रूप है बिल्कुल शुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओ है वह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसके अलावा आ, ई, उ ये तीनों ही मूल दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम व्यंजन कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को। नेक्स्ट है, ई, च, छ, ज, झ, अण आदि उच्चारण किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से होता है। ई, च, छ, ज, झ, अण का उच्चारण। नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ई है वह एक दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो वह है वह एक अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग है वह एक अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ज है वह एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो उ है वह एक ओष्ठ्य वर्ण है। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वह एक काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट है, ये का उच्चारण स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालु है ये का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट है, दृघ का वर्ण विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द प्लस री प्लस ग प्लस अ है दृघ का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट है, सघोष वर्ण कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब है, जो कि सघोष वर्ण है। नेक्स्ट है, उष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है, जो कि उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस द प्लस ये प्लस आ प्लस न प्लस ए है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट है, निम्न में से ट वर्ग में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध नहीं है ट वर्ग में। इसके अलावा ठ, ढ, अण ये तीनों ही ट वर्ग के वर्ण हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 वर्ण लिपियां हैं हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, इन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। नेक्स्ट है रद अर्ध विवृत स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए है, जो कि अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क च प द वर्ग में है सभी स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख छ ठ है। नेक्स्ट है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है वह व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन है वह व्यंजन। नेक्स्ट है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है प फ ब भ में व्यंजन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये औष्ठ्य व्यंजन होते हैं प फ ब भ और मैं। नेक्स्ट है दो व्यंजनों जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और उत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्वर के भेद है। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ख है, जो कि स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह है जो कि दंतोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श श स है, ये चारों हैं ऊष्म व्यंजन। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्णों को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है ये र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ये र ल व व्यंजनों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल है, जो कि पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ल है वह अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए वर्ण है जो कि कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य ध्वनि है ट वर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आ है, जो कि दीर्घ स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऊ है वह एक संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ये जो वर्ण है वह दंत्य वर्ण नहीं है। इसके अलावा त, द, ल ये तीनों ही दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और इसके अलावा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये तीनों ही स्वर आएंगे जब हिंदी जो स्वर है उनका वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और ख है, जो कि कंठे ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ है, जो कि मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियां कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख और ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं है, जो कि घोष वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊ है, जो कि एक वर्ण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो तय ध्वनि है वह ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अण है वह एक नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नव्य तालव्य वर्ण कहते हैं ए को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री को स्थान नहीं दिया गया है हिंदी की मानक वर्णमाला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्वत्व व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शब्द है जिसके द्वित्वत्व व्यंजन है। नेक्स्ट है, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है श ध्वनि। नेक्स्ट है, अघोष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो स है वह एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ है, जो कि घ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ज्ञ है वह एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ट जो वर्ण है वह दंत्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ज है वह एक अमानक है। नेक्स्ट है, श वर्ण किसके योग से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और श के योग से बनता है श वर्ण। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 11 संख्या है स्वरों की।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ज है वह एक स्वर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा ए, उ, ए ये तीनों ही स्वर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आ है वह एक पश्च स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट है खड़ी पाई वाले क्वेश्चन है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निस्प्र है, जो कि विसर्ग से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ए है वह एक स्वर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ये है वह एक अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ ओष्ठ है ओ का उच्चारण स्थल। नेक्स्ट है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालु है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थल। नेक्स्ट है क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं क ग ज और फ। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, च छ ज झ ये सभी तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो त है वह घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आज के अंदर नहीं है री स्वर। इसके अलावा कृपा, कृष्ण, दृष्टि इन तीनों के अंदर ही री स्वर है। नेक्स्ट है किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनियां कहा जाता है। नेक्स्ट है ओ किस प्रकार वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठीय वर्ण है ओ। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 है। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व ये तीनों ही प्रकार है स्वर ध्वनि के। नेक्स्ट है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। दयोष्टेय, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निर्णुनासिक ये सभी प्रकार है ब वर्ण के। नेक्स्ट है निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये को कहते हैं अर्ध स्वर। नेक्स्ट है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे और चौथे से संबंधित है। नेक्स्ट है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, च व्यंजन है जो कि अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये व्यंजन है जो कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियां कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और ख है जो कि कंठे ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है
वर्णमाला किसे कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो आ वर्ण है वह ओष्ठ्य नहीं है। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, च जय अण है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाश अर्थ नहीं होता है वर्ण का। इसके अलावा रंग, जाति, अक्षर ये तीनों ही अर्थ होते हैं वर्ण शब्द के। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो तय वर्ण है वह घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले संतान आएगा, उसके बाद में सकल आएगा, उसके बाद में सक्षम आएगा और सबसे लास्ट में सचल आएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे हिंदी शब्दकोश के अनुसार। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ण के साथ आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अ के साथ आता है अंग और अह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कलरव जो शब्द है उसमें अमात्रिक मतलब किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अयोगवाह कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। नेक्स्ट है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य व्यंजन है ट वर्ग में। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक ध्वनि है ल प्रयत्न के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो श है वह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जय व्यंजन है वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में श का किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क के बाद आता है। नेक्स्ट है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य है एक का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वर्ण है वह अंतस्थ वर्ण नहीं है। इसके अलावा यह, र और व ये तीनों ही अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो स है वह अघोष वर्ण है। नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, च, झ, ज, झ ये सभी तालव्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तय ध्वनि है। नेक्स्ट है, हिंदी में स्पर्श अघोष, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ ध्वनि है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ई स्वर है वह संवर्त है। नेक्स्ट है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैट है, डेड है, ये सभी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। नेक्स्ट है हिंदी में व ध्वनि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औष्ठीय ध्वनि है व ध्वनि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह ध्वनि है जो कि दंतोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ल व्यंजन है वह पार्श्विक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो श नहीं है। नेक्स्ट है यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवर्त स्वर है उ। नेक्स्ट है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जाह्नवी शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दीर्घायु शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो श्रृंगार जो शब्द है वह बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो उज्ज्वल शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतः साक्ष्य है जो कि शुद्ध वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो जो लिपि शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो वर्चस्व शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शना बिलाक्षी है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट है शब्द का शुद्ध रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगामी है जो कि शब्द का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैतृक है जो कि शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है सही रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक है जो कि सही रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनिधि शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अभिव्यक्ति शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द है जो कि सही शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहित है उसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त जो शब्द है उसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो व्यवहार ये शब्द है वह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो व्यंग्य जो शब्द है उसकी जो वर्तनी है वह अशुद्ध है। इसके अलावा अनंग, परिहास, हास्य, इन तीनों की वर्तनी सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवित्री है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुश्रूषा है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द रूप है। ऑप्शन नंबर डी, दुर्निवार है जो कि शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्यत्र है जो कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग्याधीन है जो कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कलेश शब्द है वह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, दी तत्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्गा शब्द में नहीं हुआ है दी तत्व का प्रयोग। इसके अलावा सच्चा, कुत्ता और बग्गा, इन तीनों में ही दी तत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलित है जो कि शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःभाव है जो कि शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना है जो कि अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क वर्ण के बाद आता है श का क्रम। नेक्स्ट है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक से पहले आएगा श्रद्धा शब्द। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँस्व जो स्वर है जो शब्दकोश के सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंकुर शब्द है जो कि शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म में अघोष ध्वनि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प और फ है जो कि अघोष ध्वनि है। नेक्स्ट है,